नमस्ते साथियों। आज जब हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ पढ़ रहे हैं तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1770 से 1774 ईस्वी में बंगाल में पड़े भीषण अकाल की उस व्यथा को, उस पीड़ा को दर्शाया है, उस पीड़ा का वर्णन किया है। आनंद मठ की क्रांतिकारी चेतना, क्रांतिकारी विचार ने सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया है। इसी उपन्यास के एक गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी वर्णन करते हैं। तो ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी कमला कमल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमला अमला अतुला सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अपने प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने हिंदू शक्ति परंपरा के अनुसार भारत को देवी दुर्गा के रूप में देखा है। सन्यासी आंदोलन से प्रेरित आनंद मठ इस उपन्यास का वंदे मातरम का यह गीत और उद्घोष सामान्य भारतीय व्यक्ति के लिए एक राष्ट्रीय मंत्र है। वही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी कमला कमल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम। मतलब जब भारत का वर्णन हुआ तो वही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, उन्होंने 10 भुजा देवी का अवतार बनाया। जब 10 भुजा देवी ने अवतार लिया था तो वो कैसी थी, तो उन्होंने बताया है कि अहम दुर्गा अहम राष्ट्र, मतलब मैं ही दुर्गा हूँ और मैं ही एक राष्ट्र हूँ। और मेरा राष्ट्र का सामर्थ्य कैसा बनता है, जब मैं हर किसी से कुछ लेती हूँ तो मैं एक राष्ट्र बनती हूँ। जैसे मैंने विष्णु जी से उनका शंख लिया है, ब्रह्मा जी से वेद लिए हैं, शंकर जी से उनकी शक्ति ली है, वैसे ही एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। जब हम भारत माता को कुछ देते हैं तो एक राष्ट्र बनती है। इसलिए हमको अब ये समझना पड़ेगा कि जहाँ धार्मिक एकीकरण होता है वहाँ राष्ट्रीय जागरण करना भी उतना ही आवश्यक है। आप और हम सब ने एक भजन सुना ही है, और ऐसी परिस्थिति आज हमारे देश की भी है कि समय कम है लंबी है मंजिलें, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथी तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी है मंजिलें, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो नूतन पथ रच के ही हमको चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक कहीं ना कहीं जाना है। इसलिए वीर रस की सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता मुझे इस जगह पे याद आ रही है, जिसमें उन्होंने भारत माता का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल से बहती हुई हमारी अस्थियां को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।